छुट्टी ली है ना? आज हमें बाजार चलना है ना? कितने दिन पहले कह दिया था मैंने तुमसे। हाँ माँ, मैंने तो कल ही छुट्टी के लिए बोल दिया था। आज मैं अपने कॉलेज नहीं जा रही हूँ, मुझे तो याद था कि आपके साथ बाजार जाना है। अच्छा, फिर तो ठीक किया बेटा तुमने। चलो अब जल्दी से भाभी से बोल दो खाना लगा दे हम लोगों का। खाना खा लें, फिर खाना खा के निकलते हैं। वैसे भी सर्दियों के दिन है, कब दिन निकल जाते हैं पता भी नहीं चलते हैं। हाँ माँ, ये बात तो सही है। भाभी, ओ भाभी। हाँ सीमा दीदी, आपने बुलाया मुझे? अरे बहू, मैं ये कह रही थी हम दोनों का खाना निकाल दो, फिर हमें बाजार जाना है। क्या माँ जी, आप बाजार जा रही हो? फिर मुझे भी ले चलो अपने साथ बाजार। मुझे भी अपनी साड़ी का ब्लाउज डालना है सिलने के लिए। क्या कहा बहू? तुम्हें भी ले चलें? फिर घर किसके भरोसे छोड़ जाएंगे? और फिर तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ पर रुकेंगे? अरे हम बाजार जा रहे हैं, कहीं मेला इला घूमने नहीं जा रहे जो पूरे घर को लेकर जाएं। माँ जी, घंटे भर की ही तो बात रहेगी ना बाजार में। मुन्ने को मैं सुलाकर जाऊंगी और गुड़िया अपने दादाजी के साथ पार्क में घूम लेगी तब तक। तो भाभी कौन रहेगा उसके पास जब आप गुड़िया को सुला के जाओगी? सीमा दीदी, आपके भैया तो हैं घर पर, और वैसे भी आज उनकी हाफ डे थी तो जल्दी आ गए हैं, तो वो आराम से बने रहेंगे, देखते रहेंगे। मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ बाजार। कितने दिनों से सोच के रखा था, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कि आप लोगों से कब कहूँ। बहू, तुम रहने दो, अभी तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे हैं, कैसे जाओगी तुम बाजार? इधर सबको तंग कर देंगे। अभी जरूरत नहीं है, जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएं, अपने हिसाब से रहने लगे, तब जाना ये बाजार आजार के काम करने। अपना ब्लाउज मुझे दे दो, मैं डाल दूंगी सिलने के लिए। एक नाप का भी दे देना उसके साथ। हाँ भाभी, सिलाई के पैसे भी दे देना माँ को। माँ जी, मुझे अपनी साड़ी के मैचिंग की चूड़ियाँ भी तो खरीदनी थी। मायके में भाई की शादी आ रही है, अब इतना तो शॉपिंग करना बनता है ना मेरा। सुधा बहू, एक बात बताऊं, जिसके बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, वो अपने बच्चों को संभालती है। मैचिंग की चूड़ियां पहनने का समय नहीं होता है उसके पास। अभी तुम्हारे बाल बच्चे छोटे हैं, पहले उन्हें संभालो। जब बड़े हो जाएंगे तो कर लेना जो भी शौक करना है, जो भी मैचिंग से पहनना है। चलो जाओ भाभी, अब मेरा खाना लेकर आओ। हाँ बहू, अपनी बातों में उलझाकर हमें भी देर करा देती हो। जाओ हम लोगों का खाना लेकर आओ, हमें जाने में देर हो रही है। माँ जल्दी करो, वैसे ही शाम के समय बहुत भीड़ हो जाती है, मार्केट में निकलना मुश्किल हो जाता है। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, और हमें तो कितनी सारी शॉपिंग करनी है। हाय, मैंने तो कितनी लंबी लिस्ट बना रखी है। मेरे मायके में भी तो शादी है, तो हमें भी जाना है। अरे तुम्हारी भाभी के मायके में शादी से पहले तो हमारे मायके में शादी है, तो हमारा शॉपिंग करना ज्यादा जरूरी है। चलो जल्दी से खा पी कर निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए। माँ जी के मायके में हफ्ते भर बाद शादी है, और उसके 2 दिन बाद ही मेरे भाई की शादी है। माँ जी कम से कम 4 बार मार्केट जा चुकी है, एक बार भी मुझे नहीं ले गई। अब बताओ मैं अपनी तैयारी कैसे करूं? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा दिन काम में निकल जाता है, बच्चों को संभालने में निकल जाता है। घर की जिम्मेदारियों को संभालते संभालते पता ही नहीं चलता दिन कब निकल गया। कब जाऊं मैं शॉपिंग करने, कब करूं अपने भाई की शादी की तैयारी? माँ, हम मामा के घर शादी में कब चल रहे हैं? अरे बेटा, आज की फाइनल शॉपिंग कर ले हम, उसके बाद अपने अपने बैग पैक करते हैं। 2-3 दिन बाद निकल लेते हैं, क्योंकि मायके में शादी है तो हफ्ता भर तो लगेगा ना मुझे अपने मायके की शादी में। हाँ माँ, वही तो मैं सोच रही थी कि अभी तक आपने मामा के घर जाने की बात नहीं की। अरे कल ही तेरी नानी का फोन आया था, कह रही थी जल्दी से आ जा। हाँ हाँ माँ, अब जल्दी से शॉपिंग करो और चलते हैं, बहुत मजा आएगा। ये लो माँ जी आपका खाना। हाँ लाओ खाना। अरे भाभी, ये क्या बनाया आपने खाने में? करेले की सब्जी? मैं नहीं खाती करेले की सब्जी, फिर भी बना ली। दीदी, साथ में आलू मटर की भी सब्जी है, आप उससे खा लीजिए। तुम्हें पता नहीं है भाभी, इतने दिन हो गए इस घर में आए हुए, ना तो मुझे करेले की सब्जी पसंद है और ना ही आलू मटर की सब्जी। अरे कम से कम मेरे पसंद की सब्जी तो बना दिया करो घर में। हाँ, कुछ और रखा है? मेरी बेटी के लिए कुछ और बना दो खाने में, उसकी पसंद का। माँ जी, अभी तो मैं रसोई के कामों से पूरी तरह से फ्री भी नहीं हुई हूँ। पूरी रसोई फैली पड़ी है, और फिर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी तो संभालना है। गुड़िया ने तो आज नहाया भी नहीं है, उसे नहलाना है, बाकी सारे काम भी समेटने हैं। अब जो बन गया है वो खा लीजिए। माँ, मैं नहीं खाऊंगी ये सड़ा सा खाना। खा ले बेटा, एक आध रोटी खा ले, बाजार में तुझे अच्छा सा खिलवा देंगे हम, कुछ चाट पकौड़ी वगैरह जो भी तेरा मन करेगा, खा ले।
ऐसे भूखे पेट नहीं चलते हैं। माँ जी। हाँ बोलो। माँ जी, कल माँ का फोन आया था, कह रही थी कि मैं कब आऊंगी मायके। माँ जी, मेरे भाई की शादी है, मैं जल्दी जाना चाहती हूँ। माँ ने कहा है कम से कम 4-5 दिन पहले तो आ ही जाओ। क्या? 4-5 दिन पहले? क्या हो गया तुम्हारी माँ को? क्या करोगी 4-5 दिन पहले जा करके? इतने छोटे छोटे बच्चे हैं तुम्हारे, कौन संभालेगा उधर? हाँ, इतनी भीड़ भाड़ में इधर से उधर घूमते फिरेंगे, इधर आराम से तो रह रहे हैं अपने घर में। और फिर तुम्हारे भाई की शादी है, तुम्हारी शादी नहीं है जहाँ तुम्हें 4-5 दिन पहले जाना पड़े। कोई जरूरत नहीं है 4-5 दिन पहले जाने की, उसी दिन चली जाना जिस दिन टीका है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे जाओगी? और भाभी, माँ को भी तो अपने मायके जाना है शादी में। अगर आप 4-5 दिन पहले चली जाओगी तो माँ कैसे जा पाएंगी? फिर घर को कौन संभालेगा? खाना पीना कौन बनाएगा? बहू, कान खोल के सुन लो, तुम 4-5 दिन पहले से नहीं जाओगी मायके। कह दो अपनी माँ को फोन करके, उसी दिन आओगी। माँ, सच में मामा के इधर शादी में बहुत मजा आया। हाँ हाँ बेटा, वो तो सही बात है, मेरा तो और रुकने का दिल था। 8-10 दिन में मेरा दिल कहाँ भरा है। वो तो तेरी भाभी के मायके में शादी थी, इसीलिए मुझे जल्दी आना पड़ा, नहीं तो मैं अभी और हफ्ता भर रुकती उधर। माँ जी। हाँ, क्या है? माँ जी, आज मेरे मायके में भाई की शादी है, मुझे जाना है। मेरे गहने आपके पास रखे हैं, आप मेरे गहने निकाल कर दे दीजिए। ये लो गहने, पर संभाल के पहनना, नहीं तो भाई की खुशी के चक्कर में ना गहनों को संभालना ही भूल जाओ, कुछ खो खा के आ जाओ। देख रही हो ना आजकल सोना कितना महंगा है, एक चीज बनवाना मुश्किल है, तो ध्यान रखना, बहुत अच्छे से पहनना, पूरा ध्यान रखना, गहनों का एक कील भी नहीं खोनी चाहिए। ठीक है माँ जी, ध्यान रखूंगी। माँ जी ने तो गहने देने से पहले ही मुझे इतना डरा दिया है कि अब तो इन्हें पहनने से भी डर लग रहा है। कहीं मुझसे एक कील भी खो गई तो माँ जी तो फिर मुझे कभी गहने पहनने को देंगी ही नहीं। लेकिन माँ जी भी तो कितना सारा गहना पहनती हैं, उनसे तो कोई कुछ नहीं कहता है। चलो, मैंने आटा तो लगा दिया है, अब फटाफट से दीदी के लिए पराठे निकाल देती हूँ। आज उन्हें कॉलेज जाना है, सुबह ही बोल दिया था मेरे लिए पराठे बना देना आलू के। भाभी, ए भाभी, क्या सोच रही हो खड़ी खड़ी? कुछ नहीं दीदी, बताओ, कुछ काम था? मेरे पराठे बने कि नहीं बने? कब से मैं हॉल में बैठकर इंतजार कर रही हूँ कि अब ला रही हो, अब ला रही हो। चलो मेरे जल्दी से पराठे लेकर आओ, मुझे भूख लग रही है, कॉलेज के लिए भी निकलना है, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। अरे सुधा, मेरे लिए भी 2 पराठे निकाल देना, आज मैं भी जल्दी ऑफिस निकलूंगा। दरअसल तुम्हारे मायके की शादी के चक्कर में ना 3-4 दिन की छुट्टियां हो गई हैं, इसीलिए आज मुझे जाना है जल्दी से। ठीक है, मैं अभी सबके लिए लेकर आती हूँ नाश्ता। क्यों सुधा बहू, तुम कल ही रात में मायके से आ गई थी और अभी तक जेवर का डब्बा तुमने वापस नहीं किया है? माँ जी, वो सारे जेवर मैंने अपनी अलमारी के लॉकर में अच्छे से लॉक करके संभाल के रख दिए हैं। क्या? अपनी अलमारी में रख दिए? किससे पूछकर रखे हैं? वो जेवर तो मैं रखती हूँ ना, फिर तुमने अपनी अलमारी में कैसे रख लिए मुझसे बिना पूछे? अरे तुम्हारे भाई की शादी में पहनने के लिए दिए थे, लाओ वापस करो वो जेवर मुझे। माँ जी, मैंने उन जेवरों को बहुत संभाल के रख दिया है, आप टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा। माँ, अगर सुधा ने जेवर रख दिए हैं तो कोई बात नहीं, उसने भी अलमारी में संभाल के ही रखे होंगे। अब ये मेरा लड़का भी ना बहू की ही साइड लेगा, अब इसके सामने बहू से डांट टपट के तो जेवर ले नहीं सकती हूँ, तो प्यार से ही निकालने पड़ेंगे जेवर को इससे। बहू, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही थी। अरे इतने महंगे गहने हैं, इतना सोना महंगा हो गया है, तुम्हारे 2-2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें लगी रहती हो पूरे दिन, कैसे संभालोगे तुम गहनों को? कहीं कुछ इधर से उधर हो गया तो कितना नुकसान हो जाएगा। लाओ मुझे दे दो, जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तुम संभालना, तब तक तुम थोड़ी समझदार भी हो जाओगी। अभी गहने रख के क्या करोगी? जब तुम बड़ी हो जाओ, थोड़ी समझदार हो जाओ, तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाए, फिर ले लेना। मैं लेके कहाँ जा रही हूँ, तुम्हें ही देना है बाद में। सुधा, वैसे माँ की बात भी ठीक है, दे दो, माँ लेकर कहाँ जा रही है, बाद में तो हमें ही देना है उन्हें। ठीक है, लाती हूँ जेबर। बेटा, आजकल का जमाना बहुत खराब है, देखा नहीं कितनी चोरी चपाटी हो रही है। बहू अगर जेवर इतने रखेगी अपने पास, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो कितना नुकसान हो जाएगा।
हाँ माँ, आप तो भाभी की भलाई के लिए ही कह रही हो। अब इसमें आपको ज्यादा गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। एक तो आप उनका जेवर संभाल रही हो, ऊपर से आप ऐसे कह रही हो जैसे आपने कोई अपराध कर दिया हो। एक तो उनकी जिम्मेदारी लेके रखी है आपने। ये लो माँ जी गहने। हाँ लाओ दो। अरे सुधा आप जल्दी करो, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस जाने के लिए। हाँ भाभी, मेरे भी पराठे सेक दो, मुझे भी कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। क्या मैं इतनी नासमझ हूँ या इतनी बेवकूफ हूँ जो अपने जेवर भी नहीं संभाल सकती हूँ? अरे जब मैं अपने दो दो बच्चे संभाल रही हूँ, घर गृहस्थी संभाल रही हूँ, पूरे घर को देख रही हूँ, तो क्या मैं अपने जेवर नहीं संभाल सकती हूँ? जो माँ जी ने दिए थे वो जेवर तो माँ जी अपने पास रख ही लेती है। मेरे मायके के दिए जेवर भी अपने पास रखे हुए हैं। माँ एक बात पूछूं? हाँ पूछो सीमा बेटा। माँ ये भाभी के मायके के जो गहने हैं वो भी आपने ले लिए? मायके से लाई थी तो क्या, अब शादी के बाद तो हमारे ही हो गए हैं ना वो सारे गहने। और फिर अभी शादी को कितने साल हुए हैं? अरे क्या ठिकाना, कहीं अपने मायके में दे आए, इधर उधर कर दे, गहनों को ठिकाने लगा दे। अभी इतने जल्दी हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं है इतनी जल्दी बहू पे। पहले रह लेने दो, देख लेने दो, परख लेने दो, 10-15 साल बीत जाने दो, तब भरोसा बनेगा ना। मैं नहीं करती अभी उस पर कोई भरोसा। क्या पता कल को जेवर बेच दे, नकली ले आए, मायके दे आए, कुछ भरोसा है क्या? हाँ माँ तुम सही कह रही हो। अच्छा तो किसी को मुझ पर भरोसा नहीं है। अरे बहू कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह ये बैग लेके? हाँ भाभी, और बताया भी नहीं? वो माँ जी मैं मायके जा रही हूँ। मायके क्यों? मायके क्यों जा रही हो? अभी तो अपने भाई की शादी करके आई हो 3 दिन में और फिर से मायके जा रही हो। और मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी भाभी का फोन आया था, मैं शादी में कब रुक पाई थी, तो मुझे फिर से जाना है उधर। तो तुम कैसे जा सकती हो ऐसे घर को अकेला छोड़ के? घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तुम रहो इधर। मैंने तो सोचा था कि घर में बहू आ जाएगी तो घर की जिम्मेदारियों को संभाल लेगी, फिर मैं फ्री होकर कहीं भी आ जा सकूंगी, कोई बंधन नहीं होगी मेरे ऊपर। और इधर तो देखो महारानी खुद ही बैग लेके तैयार खड़ी है मायके जाने के लिए, वो भी बिना पूछे। अरे माँ जी अब आपको तो पता ही है मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हीं को संभाल लूं वही बड़ी बात है। अब देखो मैं आपके लाखों के गहने तो संभाल नहीं सकती हूँ, तो ये आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी, घर, ये सब कुछ, गाड़ी वाड़ी कैसे संभालोगी? आप चली जाओगी। अरे माँ जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं ना संभाल पाऊंगी इन सबको, कैसे संभालूंगी इतने सारे काम धाम में आपके घर के? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब तो जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे माँ जी, तभी मैं आपके घर के काम धाम करूंगी और घर गृहस्थी संभालूंगी। तब तक मुझसे संभालते ना बनेगी माँ जी, ना जेवर संभाल पाऊंगी, ना घर संभाल पाऊंगी, और ना ही मैं घर के काम धाम कर पाऊंगी। आप संभालिए अपना घर, जैसे जेवर संभाला है वैसे अपने घर संभालिए, रसोई संभालिए। मैं चली अपने मायके।